फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इंग्लिश गुरु पर। फ्रेंड्स, आज की बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके सामने है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने का दिया निर्देश। प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री का आज का ऐसा कथन है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है लखनऊ 19 सितंबर 2020। फ्रेंड्स, ये आज की बहुत बड़ी खबर है, लेकिन ये उन फ्रेंड्स के लिए भी खबर अच्छी है और बुरी भी है, क्योंकि यहाँ 69,000 पोस्ट थी बेसिक शिक्षा विभाग की, जो आपका सुपर टेट एग्ज़ाम हो चुका था, लेकिन एमआरसी और अन्य मुद्दों को लेकर, नकल प्रकरण को लेकर लंबित हो गया था। जबकि इसका फैसला सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट में कर भी लिया गया है, जिसको बहुत जल्द सुनाया जा सकता है। लेकिन पूरे प्रदेश में संविदा पर भर्ती करने की जो बात चल रही थी, 5 साल संविदा पर रखा जाएगा, उसके बाद आप परमानेंट होंगे, जिसकी वजह से लगातार पूरे प्रदेश में युवाओं का जो विरोध था, और विरोध की वजह से पूरे क्षेत्र में ये स्थिति बनी हुई थी, पूरे प्रदेश में, कि सरकार को अपने नतमस्तक होना पड़ा, उसे झुकना पड़ा, जिसकी वजह से अब सरकार ने कुछ इतने जल्दबाजी में कदम उठा रही जिससे युवाओं का नुकसान होने वाला है। और फ्रेंड्स, इसमें मैं बताऊंगा कि अगर ये पद आधे 31,000 पर भरे जा रहे हैं तो आपके सामने मेरिट क्या रहेगी, अब कैटेगरी वाइज पोस्ट क्या रहेंगी, कट ऑफ कितना जाने वाला है, और जिन फ्रेंड्स को अपना ज़िला मिला था क्या अब वो संभव है। और इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्व्ड फैसला है अगर वो आता है और वो शिक्षा मित्रों के खिलाफ जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा फ्रेंड्स, जो अच्छी मेरिट वाले हैं वो दूर के ज़िलों में होंगे, और जो लो मेरिट वाले अपने स्वयं के ज़िलों में या नज़दीक जॉब पा जाएंगे। ये फ्रेंड्स बिल्कुल 68,500 जो पिछली भर्ती थी उसके अनुसार बिल्कुल उसी जैसा होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिएगा, समय को वेस्ट ना करते हुए हम पूरी खबर आपको बताते हैं। आपने टाइटल ये देख ही लिया स्क्रीन पर, इसमें लिखा हुआ है नीचे, आप देखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को टीईटी की परीक्षा संपन्न कराई गई थी। 7 जनवरी 2019 को निर्गत शासन आदेश द्वारा टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65% और पिछड़ा वर्ग तथा अन्य आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60% अंक निर्धारित किया गया था। इस शासनादेश के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका आयोजित की गई थी। मुख्य रिट याचिका रामशरण मौर्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 29 मार्च 2020 को शासन के पक्ष में निर्णय दिया गया। विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या ये रामशरण मौर्य बनाम अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 21 मई 2020 को पारित आदेश में राज्य सरकार को यह निर्देश दिए गए कि शिक्षा मित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। अतः मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जो आधे पद बचे हैं, फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे 69,000 के ये बचे हुए हैं, 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ये बताऊंगा कि आपको अगर ये फॉलो होता है, इतने ही पद भरे जाते हैं, तो अब हमारे सामने समस्याएं कौन कौन सी आएंगी, और क्या इससे दोनों पक्ष सहमत होंगे या फिर दूसरा पक्ष जो बचा है वो सुप्रीम कोर्ट की शरण लेगा और इस पर स्टे ले सकता है। तो चलिएगा, ये सारी बातों को हम स्पष्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय रहते पहुंच सके। और फ्रेंड्स, ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा, आज की कुछ बातें जो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से मैटर इसमें मुद्दे इशू बनेंगे, आप देख लीजिएगा। स्क्रीन पर आप देखते चलिएगा। आपको मैं बता रहा हूं 69,000 अब 2 भागों में होगी।
यानी कि 69,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती है, अब वो 2 भागों में होगी और मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया है। 2 भागों का मतलब आप समझ ही रहे, आधे पद रिजर्व कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के लिए, लेकिन अभी वो मैटर सुलझा नहीं है। लेकिन इधर 31,661 पदों पर राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि इसको 1 हफ्ते में पूरा किया जाए। फ्रेंड्स, ऐसा आसान नहीं होगा इतनी जल्दी भर्ती पूरी करना। आप देखें स्क्रीन पर बड़ी खबर, 69,000 भर्ती अब 2 भागों में होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार। 1 सप्ताह में 31,661 पदों पर भर्ती शुरू होगी। शेष पदों में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भर्ती शुरू होगी, मतलब जो बचे हुए पद हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसके बाद शुरू होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती, अगर सरकार 31,661 पद भरती है तो सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष एप्लीकेशन फाइल करके उस पर स्टे का प्रयास करेगा और संभवतः स्टे हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर रिजर्व है। तो इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि ऑर्डर 90 दिन के लिए अधिकतम रिजर्व होता है, तो फैसला भी आ सकता है। और फ्रेंड्स देखिए, चौंकाने वाली बात यह है कि 31,661 पदों पर भर्ती हो रही है और इसमें शिक्षा मित्र 8,018 पास हैं। तो इनको तो आप निकाल ही दीजिए, उनका वेटेज इतना है कि उनको तो जॉब मिलना ही मिलना है। तो अब आपके पास ये पोस्ट बचती हैं फ्रेंड्स, ये 23,643। और फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा इतने पोस्ट में कितना बंदर बांट होगा, सभी कैटेगरी में बटेंगी, किस प्रकार विभाजित होंगी और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट रह जाएंगी और इसकी मेरिट कहाँ पहुँचेगी। जब 69,000 पूरी हो रही थी तब तो मेरिट कितनी ऊंची जा रही थी। अब पद आधे रह गए, आधे में भी आपके लिए बीएड बीटीसी वालों के लिए 23,643 पोस्ट बची हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आएगी, ये घमासान होने वाला है फ्रेंड्स। तो देखिएगा आगे लिखा है, कितना अलग है दुनिया के रिवाज भी। पहले जब भर्ती रुकी थी तब भी एससी गए थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब जब बाबा 7 दिनों में नियुक्ति पत्र देने को कह रहे हैं तो भी फिर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति पत्र ही रुकवाने के लिए जा रहे हैं। बाबा को गजब फंसाया है लड़कों ने, रोजगार ना दे तो सुप्रीम कोर्ट। आगे देखें फ्रेंड्स, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 31,661 जो भर्ती होगी यह सीरियल नंबर से नहीं होगी कि इतने क्रमांक तक के लोग को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए, ऐसे नहीं होना है अब, बल्कि इसका कट ऑफ बनेगा, कैटेगरी डिसाइड होगी, फिर नियुक्ति होगी। कैटेगरी वाइज यानी कि सीट निर्धारित होंगी, यानी कि अब मेरे हिसाब से जो कैटेगरी डिसाइड होगी वह 69,000 पर ना होकर 31,661 पोस्ट पर होगी। अब 69,000 के अनुसार कैटेगरी वाइज सीट डिसाइड नहीं होंगी बल्कि 31,000 पर होंगी, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया में वर्गवार आरक्षण नियम को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। और वर्गवार कैटेगरी वाइज आरक्षण वाइज आपकी सीट डिवाइड होंगी और उसके बाद नियुक्ति होगी। मेरा ऐसा मानना है कि बाकी नियम क्या होगा ये नियोक्ता ही तय करेंगे, यानी कि जो नियोक्ता एजेंसी होगी उसके माध्यम से ही क्लियर होगा कि कितना किस कैटेगरी में जाता है। भर्ती हो अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ऑर्डर रिजर्व है तो उत्तीर्ण कितने प्रतिशत पर मानेंगे, ये भी तो एक दुविधा की बात है। 40-45 वाला ऑर्डर फाइनल रहेगा कि 60-65 वाला रहेगा। अब मुझे तो अब ऐसा लगता है कि इस आदेश से, जो योगी जी ने आदेश दिया है, ये तो इस भर्ती का बढ़ता बनने वाला है, क्योंकि इसमें मेरिट छोड़िए अब बवाल और ज़्यादा उत्पन्न हो गए। क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक है यूपी सरकार को, योगी जी को थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए था, क्योंकि ऑर्डर 90 दिन तक रिजर्व रह सकता है, उसके बाद फैसला आ जाता और कोर्ट में ये प्रेयर करते ताकि रिजल्ट इनको टाइम से मिल जाता। देखें आगे, इस तरह के रिजर्व पदों पर भर्ती के आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे, जैसा कि 40-45 की दिशा में अब संभावना स्वयं बढ़ाई है सरकार ने। पहले रिजर्व की बात मानी नहीं, अब आदेश को फॉलो करने का प्लान बना रहे हैं। ये सब क्या किया जा रहा है? ईश्वर रक्षा करें और सभी चयनितों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटने के बारे में फैसला लिया जाए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सरकार पता नहीं क्या चाहती है। आदेश अधिकतम 90 दिनों तक रिजर्व रखा जा सकता है, इसके बाद संबंधित पार्टी के एडवोकेट ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। आगे देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के क्रम में ये नई भर्ती हो रही है
और सरकार अब कोर्ट की भाषा में उसी को उलझाने के जवाब देगी। फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी भेजिएगा ताकि उनको भी ये खबर मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।